सजाकर, छोटी सी हैकल बनाकर, तुझसे दुआ मांगने हम आए हैं सर को झुकाकर। अकीदत के फूल सजाकर, छोटी सी हैकल बनाकर, तुझसे दुआ मांगने हम आए हैं सर को झुकाकर। अकीदत के फूल सजाकर। क्यों ये ज़मीं है, खामोश क्यों आसमां है, खामोश है ये फिजाएं, ढूंढे हैं तुझको निगाहें। खामोश क्यों ये ज़मीं है, खामोश क्यों आसमां है, खामोश है ये फिजाएं, ढूंढे हैं तुझको निगाहें। अकीदत के फूल सजाकर। हमने गुनाह किए हैं, तूने ये बोझ उठाया, हमको बचाने की खातिर दुनिया में है फिर तू आया। हमने गुनाह किए हैं, तूने ये बोझ उठाया, हमको बचाने की खातिर दुनिया में है फिर तू आया। अकीदत के फूल सजाकर, छोटी सी हैकल बनाकर, तुझसे दुआ मांगने हम आए हैं सर को झुकाकर। अकीदत के फूल सजाकर। आइए एक बार फिर मैं आपका इस श्रृंखला में, जिसमें हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की हेरिटेज, विरासत और इस इतिहास के बारे में सीख रहे हैं, जिससे निकल कर के सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च आगे बढ़ा। आइए इस श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर के पास चलेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हमारे मालिक, हम तेरे पास आते हैं क्योंकि परमेश्वर तूने हमें ये समय दिया है कि हम तेरे चर्च के बारे में जान सकें, उन लोगों के बारे में जान सकें जिन्होंने अपने जीवन को तेरी सेवा के लिए दे दिया। खुदामंद, तू हमारी अगुवाई कर कि हम उनके जीवन से सीख करके तेरी सेवा को, तेरे चर्च के काम को खुदामंद आगे बढ़ा सकें। हमारी अगुवाई कर, मसीह यीशु में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज एक खास विषय के ऊपर सीखने के लिए जा रहे हैं इस श्रृंखला में, और वो विषय है कि परमेश्वर आपकी सेवा की कीमत को पहचानेगा। गॉड विल रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ योर मिनिस्ट्री। और इस विषय को सीखने से पहले हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और बाइबल की आखिरी किताब, उसके 10 अध्याय की 8 आयत से लेकर के 10 आयत तक मैं यहाँ पर आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 10 अध्याय और उसकी 8 से लेकर के 10 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है कि जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते हुए सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। वह जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले।
मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं ये छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत से हाथ से लेकर खा गया, और वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी है। आइए हम इस आयत के साथ उस समय की तरफ चलते हैं जब 1843 और 44 में विलियम मिलर का यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संदेश बहुत तेजी के साथ प्रचार किया जा रहा था, और लोग इस दिन को अक्टूबर 22, 1844 के दिन के लिए अपने आप को वो तैयार कर रहे थे कि अक्टूबर 22, 1844 को हम खुदामंद यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। लोगों ने अपने खेतों में काम करना बंद कर दिया, अपने ऑफिसों में जाना बंद कर दिया, लोगों ने अपने पेड़ों से फल तोड़ने बंद कर दिए, लोगों ने अपने घरों में शादी ब्याह करना जो था उसको टाल दिया, और पूरी तरह से अपने आप को खुदामंद यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी करने लगे। आखिर आस्ते आस्ते अक्टूबर 22, 1844 का दिन वो आ ही गया जो एक सर्दी का समय था। लोग गर्म कपड़े पहन करके अपने घरों से बाहर खड़े होकर के, सरों पर टोपी लगा करके, गले में मफलर पहन करके अपने घर से बाहर खड़े होकर के यीशु मसीह के आने का इंतजार करने लगे। बहुत से लोग मैदानों में, हजारों लाखों की तादाद में लोग जो थे मैदानों में, चर्चों में, खेतों और खलियानों में यीशु मसीह के आने का इंतजार वो करने लगे। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकल करके आसमान की तरफ यीशु मसीह के आगमन को देखने के लिए वो बहुत उत्सुक थे। लोग जो थे अपने घरों के दरवाजे पर, अपने आंगन में, अपने खेतों में, अपने चर्चिज में खड़े होकर के यीशु मसीह के आने का इंतजार करने लगे, और पूरे दिन जो है सुबह से लेकर के उनको दोपहर हो गई और आस्ते आस्ते शाम हो गई, और लोग जो थे सर्दी की वजह से आस्ते आस्ते थोड़ा निराश होकर के सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में बैठ कर के पूरी रात यीशु मसीह के आने का इंतजार करते रहे। दूसरी सुबह हुई अक्टूबर 23, 1844, लेकिन यीशु मसीह जो थे वो नहीं आए। लोग निराश थे, अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए थे, कोई किसी से बात करने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि सबके मन निराशा से भरे हुए थे, उदासी में सब लोग डूबे हुए थे। एक दूसरे के साथ बातचीत करना शायद उनको इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था, और पास्टर लोग जो थे, चर्च के अगुवे जो थे, वो भी बैठ कर के अपने घरों में इस बात को सोच रहे थे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन क्यों नहीं हुआ, कहाँ पर जो है वो गलती हुई है। और इसी दिन अक्टूबर 23, 1844 की सुबह न्यूयॉर्क के पास एक गांव में हिरमन हडसन, जो एक मेथोडिस्ट चर्च के लेमैन थे, उन्होंने अपने पड़ोसी ORL क्रूसर से आकर के कहा कि आइए हम जो है घर से बाहर निकल करके अपने पड़ोसियों के घर जा कर के उन निराश लोगों के लिए प्रार्थना करें जो निराशा में जो है उदासी में डूबे हुए हैं। हिरम हडसन और ORL क्रूसर अपने घर से निकल करके मक्का के खेत से होकर के वो दूसरे पड़ोसी के घर जा रहे थे, और सफ़र करते हुए हिरमन हडसन जो है वो थोड़ा पीछे रह गए, और जब वो मक्का के खेत के बीच में थे तो प्रभु की तरफ से वहाँ उनको एक दर्शन दिखाया गया, और दर्शन में हिरमन हडसन ने देखा कि आसमान जो है वो खुला हुआ है, और आसमान के स्वर्गीय मंदिर में यीशु मसीह जो हैं वो पवित्र स्थान से निकल करके परम पवित्र स्थान में वो प्रवेश कर रहे हैं। और वहाँ जो उनको बताया गया कि यीशु मसीह आज अक्टूबर 22, 1844 को अपनी सेवा परम पवित्र स्थान में पूरी करने के लिए उन्होंने प्रवेश कर लिया है, और
इस परम पवित्र स्थान की सेवा पूरी करने के बाद वो उनका दूसरा आगमन इस दुनिया के ऊपर होगा। और इसके बाद मिस्टर हिरमन हडसन ने अपने साथी ओआर क्रूसर को ये बात बताई और उन्होंने विश्वास किया, और साथ ही साथ उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ, अपने अजीजों के साथ इस संदेश को, इस दर्शन को जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ बांटा। और इस दर्शन के द्वारा लोगों में जो है वो उनकी निराशा जो है वो कुछ कम हुई, और इस तरह से ये आंदोलन जो है वो जो चल रहा था उसके इस अभियान को थोड़ी ताकत मिली। लेकिन इस दिन के बाद अक्टूबर 22, 1844 को के बाद ये विलियम मिलर का ये अभियान, ये आंदोलन 3 समूह में जो है वो बट गया। और पहला समूह था इसमें आत्मिक ग्रुप स्पेशलाइजर, और इस समूह ने ये महसूस किया, ये विश्वास किया कि यीशु मसीह आत्मिक तौर से हमारे हृदयों में, हमारे दिल में जो हैं वो आ गए हैं। और इस विश्वास को लेकर के ये समूह जो है वो आगे बढ़ा। और दूसरा समूह था एल्बनी एडवेंटिस्ट समूह, और ये समूह जो है जोशुआ हिम्स की निगरानी में आगे बढ़ा, और ये समूह जो था वो सबसे बड़ा समूह था। और इस समूह ने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह का आना जो है वो अभी भी नज़दीक है, और शायद हमने जो है तारीख निश्चित करके कहीं पर जो है वो गलती कर दी है कि अक्टूबर 22, 1844 को यीशु मसीह का आना होगा। और उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहें और यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार करते रहें। अजीजों, इनमें तीसरा ग्रुप जो सबसे छोटा ग्रुप था उसका नाम था सेबेटेरियन एडवेंटिस्ट, सब्बत की आराधना करने वाले, सब्बत को जानने वाले मसीह लोग, एडवेंटिस्ट लोग। और ये ग्रुप जो है जोसेफ बेट्स की निगरानी में ये ग्रुप जो है वो इकट्ठा होकर के परमेश्वर के वचन की जो है वो स्टडी, आराधना जो है वो करने लगे। और हिरमन हडसन के दर्शन को जो है इन्होंने जाना और ये महसूस किया कि हिरमन हडसन को जो परमेश्वर ने दर्शन दिया है ये परमेश्वर के वचन से मेल खाता है। और खुदामद यीशु मसीह अक्टूबर 22, 1844 को इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि वो स्वर्गीय हैकल में पवित्र स्थान से निकल करके परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर लिए हैं। और इस विश्वास को लेकर के ये लोग जो थे, ये ग्रुप जो था, ये समूह जो था वो आगे बढ़ा। और इसी ग्रुप की एक जो नौजवान लड़की थी जिसका नाम एलन हार्मन था, उसको इसी साल के दिसंबर महीने में 1844 को एक दर्शन जो है उस वक्त दिखाया गया जब ये लड़की अपने साथियों के साथ, कुछ औरतों के साथ अपने पड़ोस के घर में परमेश्वर की आराधना कर रही थीं। और आराधना करते करते एलन हार्मन को जो है वो परमेश्वर का दर्शन जो है वो दिखाया गया। और उसने देखा कि इस दर्शन में सेबेटेरियन एडवेंटिस्ट जो हैं वो स्वर्ग की तरफ सफ़र कर रहे हैं और उनके आगे खुदामद यीशु मसीह जो हैं वो खड़े हैं और इन लोगों की आंखें यीशु मसीह के ऊपर लगी हुई हैं और पीछे रास्ते से परमेश्वर का वचन उनके रास्ते को रोशनी जो है वो दे रहा है और ये लोग रोशनी में होकर के अपने आगे के सफ़र को वो पूरा कर रहे हैं। इस दर्शन के द्वारा भी सेबेटेरियन एडवेंटिस्ट ग्रुप को हिम्मत मिली, ताकत मिली कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी अगुवाई कर रहा है। और परमेश्वर ने इस ग्रुप की जो है और अगुवाई की कि 1841 के एक महीने में वाशिंगटन के एक गांव न्यू हैम्पायर में एक जो कांग्रीगेशन चर्च था उसमें आराधना चल रही थी और वहाँ न्यूयॉर्क से एक लेडी जिसका नाम मिसिज रेचल ओक था, वो अपनी बेटी को न्यूयॉर्क से इस मिशिगन में, इस वाशिंगटन में, यहाँ जो है इस
वाशिंगटन शहर के एक गांव में अपनी बेटी को जो है वो मिलने के लिए आई थी। और उनकी बेटी जो कांग्रीगेशन चर्च था उसमें रविवार को जब आराधना करने के लिए गई तो अपनी माँ मिसिस रेचल ओक को भी वो साथ लेकर के गई। और जब ये इस चर्च में जिसके पास्टर जो थे वो जब मिस्टर फेडरिक व्हीलर लोगों को संदेश दे रहे थे तो मिसिस फेडरिक जो है वो बहुत परेशान, वो बहुत जो है वो मुश्किल में अपने आप को महसूस कर रही थी, क्योंकि ये चर्च जो है वो रविवार को आराधना कर रहा था और ये लेडी न्यूयॉर्क के शहर में सेवंथ डे बैप्टिस्ट चर्च में शनिवार को आराधना करने वाली थी। और ये जब इस चर्च में आई और चर्च के पास्टर मिस्टर फेडरिक व्हीलर जो हैं वो इस सभा में लोगों को प्रभु भोज के लिए तैयार कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि आज आप अपने आप को तैयार करो और परमेश्वर के नियमों के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करो और प्रभु यीशु मसीह के इस प्रभु भोज को जो है वो स्वीकार करो। अजी जो चर्च जो है वो ख़त्म हुआ और मिसिज रेचल ओक जो है वो अपनी बेटी डिलाइट के साथ वापस घर आई, जहाँ पर उनकी बेटी जो है वो एक फार्म में एक किराए के घर में रहती थी। और हफ्ते के बीच में इस कांग्रीगेशन चर्च के पास्टर फेडरिक व्हीलर जो है जब इनको मिलने के लिए आए तो उस वक्त मिसिज रेचल ओक को समय मिला कि वो इस कांग्रीगेशन चर्च के पास्टर फेडरिक व्हीलर से सब्त के विषय में जो है वो बातचीत करें। और उन्होंने जो है उनको कहा कि भाई साहब, आप उस दिन लोगों को बता रहे थे कि आप अपने जीवन को परखो और प्रभु परमेश्वर के नियमों के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन आप तो खुद अपने चर्च की आराधना रविवार के दिन करते हो, जबकि परमेश्वर के नियम के मुताबिक आराधना का दिन 7वां दिन शनिवार है। और बाइबल से पढ़ कर के मिसिज रेचल ओक ने पास्टर फेडरिक व्हीलर को इस सच्चाई के बारे में बताया और चर्च के पास्टर जो हैं वो मिस्टर रेचल ओक से उन्होंने कहा कि आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, मुझे सोचने पर विवश कर दिया है और मैं इस विषय के ऊपर जाकर के परमेश्वर के कलाम से और रोशनी सीखूंगा और अध्ययन करूंगा और उसके बाद जो है मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। पास्टर फेडरिक व्हीलर ने अपने घर जाकर के परमेश्वर के वचन को पढ़ा और जो मिसिस रेचल ओक ने उनको बताया था उसको उन्होंने सही पाया और वो इस तरह से सब्त की शिक्षा में विश्वास करने लगे। और इस चर्च से निकल कर के फेडरिक व्हीलर के इस चर्च से निकल कर के आसपास के गांव देहात में भी ये संदेश जो है वो लोगों के पास पहुंचा, क्योंकि मिसिज रेचल ओक अपनी बेटी के साथ जो फार्म पर रह रही थी उस फार्म के लोगों को भी मिसिज रेचल ओक ने सब्त के विषय में बताया और वहाँ के लोगों ने भी सब्त की सच्चाई को ग्रहण किया और सब्त की आराधना सबसे पहले इस क्षेत्र में इस फार्म के ऊपर जो है वो सब्त की आराधना हुई। अजीजों, इस क्षेत्र से इस चर्च से जो मिस्टर फेडरिक व्हीलर का चर्च था, इस चर्च से और इस लेडी के द्वारा, इस औरत के द्वारा, मिसिज रेचल ओक के द्वारा परमेश्वर का ये सब्त का संदेश इस क्षेत्र में वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों के पास फैलता चला गया। और जो एक और दूसरा फ्रीविल बैप्टिस्ट चर्च था, वहाँ के पास्टर मिस्टर टी.एम. फेबल थे, उन्होंने भी जो है अपने चर्च में जो है इस चीज़ को सुना और उन्होंने भी इस चीज़ को परमेश्वर के वचन से सीखा और उन्होंने भी अपने चर्च में इस विषय को लोगों के साथ बांटना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने एक छोटी पत्रिका लिख करके आसपास के क्षेत्रों में, गांव और देहात में, आसपास के शहरों में इस पत्रिका को जो सब्त की सच्चाई को लोगों को बता रही थी, इस पत्रिका को बांटना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। और इस पत्रिका को पास्टर जेम्स मिस्टर
जोसेफ बेट्स जो थे उनको भी इस पत्रिका को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस पत्रिका को पढ़ करके जोसेफ बेट अपने शहर फेयर हेवन से 140 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस जगह पर जहाँ मिस्टर टी.एम. फेबल का चर्च था, उस चर्च में उनके गांव में जो है पहुँचे, और रात के वक्त जा कर के उन्होंने पास्टर टी.एम. फेबल के घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मैं फेयर हेवन से सफ़र तय करके पूरे दिन आपके पास पहुंचा हूं। इस पत्रिका के माध्यम से जो आपने छापी है, इसकी सच्चाई को मैं और आपसे जानने के लिए आया हूं। मिस्टर जोसेफ बेट जो थे पूरी रात परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहे, और जब सुबह हुई तो पास्टर टी.एम. फेबल उनको लेकर के उस फार्म्सवर्थ के फार्म हाउस पर पहुंचे, और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ कर के जोसेफ बेट को परमेश्वर के वचन से दोपहर तक उनको शिक्षा देते रहे। और दोपहर होते होते जोसेफ बेट ने पास्टर जी.एम. फेबल के द्वारा परमेश्वर के इस शब्द की सच्चाई को गहराई के साथ सीखा, और यकीन के साथ विश्वास किया कि शब्द का दिन जो है वो 7वां दिन शनिवार का दिन है, और वो खुशी खुशी तीसरे दिन अपने घर को जो है वो लौटे। और जब वो न्यू बेडफोर्ड से अपने घर फेयर हेवन के लिए वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको एक पुल से होकर के गुजरना पड़ा, और जब वो पुल के ऊपर थे तो उस पुल के ऊपर उनको अपना एक और एडवेंटिस्ट साथी, जिनका नाम जो था वो मिस्टर जेम्स मेडिसन एम हॉल था, उनसे मुलाकात हुई। और पुल पर चलते हुए मिस्टर जेम्स हेड मेडिसन ने उनसे पूछा कि कैप्टन साहब क्या नया संदेश है। और जोसेफ बेट ने बताया कि मेरे पास आज एक नया संदेश है, और वो नया संदेश ये है कि 7वां दिन सब्त का दिन है और वो शनिवार का दिन है। अजीजों, दूसरे दिन जोसेफ बेट्स ने अपने इस साथी मिस्टर जेम्स मेडिसन एम हॉल के साथ इस फेयर हेवन शहर में दोनों ने मिलकर के सब्त की आराधना की, और इस तरह से ये सब्त का पैगाम, ये सब्त की सच्चाई वो लोगों के पास जो है वो आगे पहुंची। और इस तरह से जोसेफ बेट ने एक चर्च में जब उनकी मुलाकात वो जेम्स वाइट से हुई, तो उनको भी जो है इस सच्चाई के बारे में बताया, और कहा कि ये परमेश्वर के वचन की एक नई सच्चाई है, जिसको हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है, और इसको भी हमें लोगों को जो है बांटना है। जेम्स वाइट जो हैं और जोसेफ बेट जो थे इस विषय के ऊपर और अध्ययन करने लगे, और जोसेफ बेट जो है अपने घर आकर के इस विषय के ऊपर एक और पत्रिका लिखने लगे। और उस पत्रिका को लिखने के लिए जब वो अपनी टेबल पर बैठे, तो उनकी पत्नी जो है वो उनके पास आई और उनसे कहा कि आज घर में जो है आटा और सब्जी और दूसरे मसाले जो हैं किचन के वो ख़त्म हो गए हैं, मेहरबानी से आप बाज़ार जा कर के मेरे लिए थोड़ा सा आटा और कुछ सब्जियां जो हैं वो ला कर के दे दीजिए। अजीज़ों, जोसेफ बेट ने अपना तन मन और धन इस सच्चाई को, परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन को और सब्त की सच्चाई को लोगों के बीच में बांटने के लिए अपना सब कुछ जो था वो नौचावर कर दिया था। और आज जब उनकी पत्नी उनसे थोड़ा सा आटा और सब्जियां लाने के लिए कह रही है, तो वो अपनी जेब में हाथ डाल करके देखते हैं और पाते हैं कि केवल उनके पास 75 पैसे हैं, यानी कि अमेरिकन रुपए के हिसाब से केवल 75 सेंट उनकी जेब में थे। और उनको लेकर के वो बाज़ार गए और वहाँ से उन्होंने 4 पाउंड 4 किलो गेहूं का आटा ख़रीदा और कुछ सब्जियां खरीद करके वो वापस अपने घर मिसिज बेट्स को ला करके जो है उन्होंने दिया।
और जब मिसिज बेट्स ने देखा कि मिस्टर बेट्स जो हैं वो केवल 4 पाउंड 4 किलो आटा लेकर के जो है आ गए हैं, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ये उनके जीवन में पहला अवसर था जब वो देख रही थी कि मिस्टर बेट्स जो हैं वो केवल 4 किलो आटा लेकर के आए हैं। क्योंकि मिस्टर बेट्स जो थे वे हमेशा जब भी बाजार जाते थे तो एक बोरा आटे का उठा करके लेकर के आते थे। और मिसिज बेट्स ने उनको पूछा कि क्या बात है कि आज आप केवल 4 किलो आटा लेकर के जो है वापस घर में आए हैं, आप तो हमेशा आटे का एक बोरा जो है उठा करके लेकर के आते थे। और जोसेफ बेट्स ने उनको बताया कि मेरे जेब में आज केवल 75 पैसे बचे थे, जिनसे मैं आपके ये रसोई का सामान खरीद करके ले आया हूँ। मिसिज बेट्स जो थीं वो परेशान हुई और रोने लगी कि हम आगे क्या करेंगे। जोसेफ बेट्स ने उनको हिम्मत दी कि आप परेशान ना हों, परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और इस विश्वास के साथ जोसेफ बेट्स अपनी उस पत्रिका को लिखने के लिए वो जो है दोबारा से अपनी टेबल पर जो है वो बैठ गए और उस पत्रिका को जो है लिखने लगे, जिसको उन्होंने जो है जिसका नाम उन्होंने सैबत इज ए परपेचुअल साउंड्स, सैबत जो है एक निशान है, इस पत्रिका को जो है उन्होंने लिख करके लोगों के बीच में बांटना जो है वो शुरू कर दिया। और जब अजीजों इस पत्रिका को वो लिख रहे थे तो एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि परमेश्वर जो है वो मेरी मदद करना चाहता है। और उनको महसूस हुआ कि शायद कोई चिट्ठी उनके लिए उनके डाकघर में, उनके शहर के फेयर हेवन के शहर के पोस्ट ऑफिस में कोई चिट्ठी उनके लिए आई है। और इस किताब को लिखते लिखते वो उठ करके अपने शहर के पोस्ट ऑफिस में गए और वहाँ के पोस्ट ऑफिस को जा कर के ये दरख्वास्त की कि क्या कोई जोसेफ बेट्स के नाम से कोई चिट्ठी जो है वो आई है। और वहाँ के पोस्ट ऑफिस ने उनको बताया, वहाँ के पोस्ट मास्टर ने उनको कहा कि हाँ, आपके नाम से एक बेरिंग चिट्ठी जो है वो हमारे डाक खाने में आई है, आप इसका टिकट का मूल्य चुका करके, टिकट की कीमत चुका करके आप जो है इस पत्र को, इस खत को आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। और जोसेफ बेट्स ने कहा कि मेरे पास तो मेरी जेब में तो कोई पैसे नहीं हैं इस टिकट की कीमत देने के लिए, लेकिन मुझे जो है परमेश्वर की तरफ से ये दिखाया गया है और मैं ये ऐसा महसूस करता हूँ कि इस पत्र में परमेश्वर के किसी जन ने मेरे लिए जो है कुछ दान भेजा है, जिससे कि मैं अपनी पत्रिका को छाप सकूं और इस सच्चाई को लोगों के बीच में मैं पहुंचा सकूं। आप उन्होंने उस पोस्ट मास्टर से दरख्वास्त की कि आप जो हैं इस पत्रिका को खोलें और खोलने के बाद इसमें जो पैसा है उसमें से आप टिकट का मूल्य जो है वो ले लें और बाकी का पैसा जो है वो मुझे दे दें। अजीज़ों, उस पोस्ट मास्टर ने उस चिट्ठी को खोला और जब खोल करके देखा तो उसमें $10 उस चिट्ठी में जोसेफ बेट्स के लिए किसी एक एडवेंटिस्ट भाई ने उनको भेजे हुए थे। और इस तरह से जोसेफ बेट्स ने उस टिकट का मूल्य दे करके उस चिट्ठी को प्राप्त किया और सीधे जो है वो $10 $9.5 जो हैं वो ले करके बाज़ार में गए और मिसिज बेट्स के लिए 1 बोरी गेहूं, 1 बोरी आटा और ढेर सारी सब्जियां और ढेर सारे किचन के सामान जो है खरीद करके उन्होंने स्टोर के लड़के को कहा कि आप इनको ले जा करके इस एड्रेस पर, घर के दरवाजे पर जो है आप इनको छोड़ आएँ और घर की मालकिन जो है आपको पूछेगी कि ये किसने भेजा है, तो आप केवल कुछ भी ना कहना और वहाँ सामान रख करके वापस आ जाना। और स्टोर का लड़का जो है ये सामान रख करके वापस आया और जब वो वापस चलने लगा तो मिसिज बेट्स वापस आई, घर से बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि ये सामान आप कहाँ से और किसके लिए आए हो। और वो लड़का जो है बिना कुछ बताए वापस अपनी दुकान पर लौट आया। जोसेफ बेट्स जो हैं
घर के पीछे के दरवाजे से आकर के अपनी टेबल पर लिखने के लिए बैठ गए और मिसिस जोसेफ बेट जो हैं खुशी के साथ वो तेजी से अपने कदमों से चल कर के मिस्टर बेट्स के पास आई और कहा कि घर के दरवाजे पर किसी ने जो है एक बोरी आटा और बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारा किचन का सामान जो है वो ला कर के रख दिया है, ये किसने दिया है। जोसेफ बेट ने उनको बहुत ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि परमेश्वर ने आपका इंतजाम किया है, परमेश्वर आपकी देखभाल कर रहा है, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जो है वो पूरा कर रहा है। अजीजों, इस तरह से जोसेफ बेट ने ये किताब लिख करके अपने तमाम एडवेंटिस्ट साथियों के घरों में, अपने तमाम परिवारों में इस किताब को बांटा और इस सच्चाई के साथ, ये सब्बत की सच्चाई और यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संदेश फेयर हेवन में, न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में और इस तरह से आसपास के तमाम बड़े बड़े शहरों में जो है वो जोसेफ बेट की मदद से जो है वो फैलता चला गया। और खुदा ने जोसेफ बेट के जीवन को जो है भरपूरी के साथ अपनी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए इंतजाम किया और परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। अजीब व गरीब तरीके से परमेश्वर की ये सेवकाई परमेश्वर के सेवकों के द्वारा आगे बढ़ती गई। जोसेफ बेट ने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए इस तरह से उन्होंने आगे बढ़ा दिया। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए मेरी और आपकी सेवा को इस्तेमाल करना चाहता है और मेरी और आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर जो है वो पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर कि हम इस सच्चाई को समझ करके अपने जीवन में इस्तेमाल करें और तेरी आशीषों को ग्रहण कर सकें। हम तमाम की अगुवाई कर, प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।